भारत माता की, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी भाई गौतम दत्त जी, जवाहर सिंह जी बेड़म साहब और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारे विधायक और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे ऊर्जावान कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज हम स्थापना दिवस मना रहे हैं और उस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की रीति नीति सिद्धांत राष्ट्र को लेकर के हैं। हम सबसे पहले राष्ट्र को मानते हैं, उसके बाद हम पार्टी को मानते हैं और उसके बाद हम व्यक्ति को मानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप देख रहे हैं आजादी के बाद 21 अक्टूबर 1951 को और राष्ट्रवादी लोगों ने जनसंघ के नाम से एक राष्ट्रीय दल बनाया और धीरे धीरे जनसंघ ने पूरे देश के अंदर जिस तरह से हमारे मनीषियों ने, हमारे उन सभी राष्ट्रवादी हमारे मनीषियों ने जो कार्य किया, सहने सहने वो बढ़ता गया और जिस तरह से देश के अंदर परिस्थितियां आई, 75 में आपातकाल आया, पूरे देश की पार्टियां सभी एक हुई और उसके बाद कई विषय आए और उन विषयों के साथ 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। मेरे भाई और बहनों, मैं ये बात आपसे इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समर्पित भाव से पूरे देश के अंदर, गांव ढाणी के अंदर जिस तरह से काम किया है, आज हम कह सकते हैं कि वो काम हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि आप देखते हैं कि हम ऐसे ही नहीं आए, हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के जनता के बीच जुड़ करके जिस तरह से सेवा के भाव से काम किया है और फिर राष्ट्र को प्रथम मानते हुए काम किया है, आज मैं कह सकता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज के इस मौके पर, क्योंकि 47वां स्थापना दिवस है, हमारी पार्टी युवा है और इसकी मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है, देश की जनता को आवश्यकता है कि ऐसी सरकारें हों जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को, क्योंकि हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुंदर सिंह जी भंडारी, भैरव सिंह जी शेखावत, ऐसे बहुत सारे नाम, राजमाता विजयराजे सिंधिया, जिन्होंने समर्पित भाव से इस दल को मजबूती देने का काम किया। मैं ऐसे उन सभी को भी मैं आज बहुत बहुत उन सभी को याद करना चाहता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने वो राष्ट्रवाद का बीज जो बोया था, आज वो धीरे धीरे वट वृक्ष के रूप में आप सभी को दिख रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस मन और भाव से काम करते हैं। मित्रों, मैं आज यही कहना चाहता हूं
क्योंकि उन लोगों ने जो काम किया था उनका कोई हेतु नहीं था, उनका हेतु सिर्फ था तो राष्ट्र था, भारतीय जनता पार्टी थी। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि हम राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, हमारा हेतु बाद में होना चाहिए। हमें जनता के बीच में जाकर के उनकी संवेदनाओं में बैठ करके उनके प्रति जो हमारा आत्मीय भाव है उससे हमें काम करना है और हमारी पार्टी को अजय बनाना है और पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में रह करके हमें काम करना है। आप सभी इस मौके पर इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि आज मुझे जाना था तो सुबह का कार्यक्रम है, मुझे पता है आपको इतनी जल्दी बुलाया है, लेकिन मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और माननीय अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमारे प्रशिक्षण शिविर से लेकर के हमारा राजस्थान के अंदर काम चल रहा है, मैं आप सभी पार्टी के जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं बूथ अध्यक्ष से लेकर के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, प्रदेश के कार्यकर्ता, केंद्रीय नेतृत्व और हमारे सभी मोर्चे प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को आज के दिन मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी पार्टी और इतिहास रचेगी और हम राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। मैं आपका इतना ही कहूंगा। आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबसे पहले पहुंचकर पार्टी कार्यालय पर झंडारोहण किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही साथ सभी को इस दौरान मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के इस सफर का जिक्र किया। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर समारोह पूर्वक भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी और कार्यकर्ताओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कही जाती है और ऐसे में ये बेहद खास हो जाता है कि तमाम जो आम और खास लोग हैं, यानी कि मंत्री जो है, पदाधिकारी जो है, कार्यकर्ता जो है, एक मंच पर एक साथ नजर आते हैं और कुछ इस तरह का संबोधन भी मुख्यमंत्री का सुनने को मिला। उन्होंने एक पूरे सफर को कम शब्दों में बयां किया कि किस तरह से जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का ये सफर रहा और तमाम जो कार्यकर्ता थे, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, सभी इस दौरान बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मौजूद रहे। ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई, क्योंकि बीजेपी की बात की जाए तो आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद बड़ा है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी अपने 47वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। 80 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद आज 47 वर्षों का ये सफर बेहद खास रहा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि चुनिंदा कार्यकर्ताओं से इस पार्टी की नींव रखी गई थी और उसके बाद आज लाखों लोग इस पार्टी में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और सिर्फ एक पार्टी के तौर पर नहीं, एक परिवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाता है और वीआईपी कल्चर जो है खास तौर पर इस कार्यक्रम में कहीं पर भी नजर नहीं आया। एक आम कार्यकर्ता की तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मंच पर पहुंचे, तमाम जो नेता हैं वो मंच पर नजर आए, जिस तरह से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नजर आए, साथ ही साथ सांसद मंजू शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, साथ ही साथ सहकारिता मंत्री गौतम दत्त और तमाम जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के वो नजर आए। प्रदेशाध्यक्ष महिला मोर्चा राखी राठौड़ नजर आई और सभी एक मंच पर बिना किसी वीआईपी कल्चर के नजर आए और ध्वजारोहण कर इस दिन को सेलिब्रेट करते नजर आए, समारोह पूर्वक स्थापना दिवस को मनाते नजर आए। और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आए, उनको मुंह मीठा कराते नजर आए और इसीलिए ये दिन बेहद खास हो जाता है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि ये जो कार्यकर्ता है दुपट्टा लेकर वहां पर पहुंचे और एक खुशी जो है हर एक कार्यकर्ता के चेहरे पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चेहरे पर वो खुशी नजर आ रही है, क्योंकि एक लंबे संघर्षों के दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जो शायद ही विश्व में किसी अन्य पार्टी को कभी मिला हो और शायद कार्यकर्ताओं की ये शक्ति है जो आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार है।
लाइव तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे मिलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। योगेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक आम कार्यकर्ता की तरह जो है इस वक्त सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, शुभकामनाएं देते हुए और शुभकामनाएं लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। कर रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से यहाँ उनकी रवान किया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वो लगातार यहाँ से कुछ आगे का कार्यक्रम भी है मुख्यमंत्री का, उनको